अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। यानी कि आपको इस सवाल में प्रूव करना है कि यहाँ पे ना ही मैक्सिमा है और ना ही यहाँ पे मिनिमा है। मतलब ना ही इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा, ना ही ये इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका पहला जो क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। और जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जिसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना मुश्किल है और नहीं फाइंड आउट पाता है। ठीक है ना, तो इसको करेंगे कैसे? तो बच्चों हम करते क्या है कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ बेस एक्स जब निकालोगे तो ये होगा ई के पावर एक्स का डी को ई के पावर एक्स। ठीक है ना, और इसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट जब निकालेंगे तो ई के पावर एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। ठीक है ना, x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है रियल नंबर से, जो कि ये एक्सपोनेंशियल को क्या कर दे, 0 बना दे। ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार से हम लिख पाएंगे कि यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, x की कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हैविंग neither maxima nor minimum। इस फंक्शन का ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन नॉट फाइंड आउट। और एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है जिससे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 हो जाए। ठीक है ना, चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप इसका सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और यहां से फिर से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है ना, तो बच्चों आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का डी को, और एफ डैश एक्स जब 0 करेंगे यानी कि 1 बाई एक्स बराबर 0, फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। x का कोई भी वैल्यू नहीं है रियल नंबर में, जो कि ये 1 बाई एक्स क्या बन जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना, यानी कि देयरफॉर हम ये लिखेंगे, देयरफॉर अगेन एफ एक्स या फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यहां पे फिर से मैक्सिमा और मिनिमा इस फंक्शन में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाता है। ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप लॉग का ग्राफ बनाते हो तो आप देख पाओगे कि इसका ना ही आप मैक्सिमा पॉइंट फाइंड कर पाओगे, ना ही इसका मिनिमा आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है ना, इस प्रकार से log x का ना ही मैक्सिमा निकलेगा और ना ही मिनिमा निकलेगा। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका जो तीसरा क्वेश्चन बनाया गया है कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां से भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमको निकालना है। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 करना होगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर इक्वल टू 0 कर दिया। अब आप देख पा रहे होगे कि इसकी जो डिस्क्रीट है, इसकी डिस्क्रीट जो आएगा, आप देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 4 माइनस 12 जो कि माइनस 8 है। यानी कि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है एक निगेटिव नंबर है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव नंबर है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव नंबर होता है तो उस कंडीशन में x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगा, है ना। यानी कि फिर से लिख देंगे कि नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। कोई भी रियल वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी आप निकालोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो एक इमेजिनरी रूट आएगा, x की जो वैल्यू आएगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक इमेजिनरी फॉर्म में आएगा जो कि एक रियल फॉर्म नहीं है। और जब भी वो रियल नंबर नहीं होगा तो वहां पे हम मैक्सिमा और मिनिमा हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना,
यानी कि नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, सो नो क्रिटिकल पॉइंट इज पॉसिबल, कोई क्रिटिकल पॉइंट निकला नहीं। और जब इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि सो द फंक्शन डू नॉट हैविंग मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये तीनों सवाल का सॉल्यूशन समझ। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से लिखा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे कि सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन में इंटायर इंटरवल में एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगा। जैसे आपको मैंने बताया गया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम या तो क्रिटिकल पॉइंट पे निकलता है, ठीक है, और या तो वो एंड पॉइंट पे निकलता है। तो यहां पे देख सकते हो इसका एंड पॉइंट क्या है, ये और ये एंड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे पॉइंट पे क्या होगा, ये क्या बनाएगा, लोकल मैक्सिमम बनाएगा, ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम बनाएगा। लेकिन आप देख पा रहे होगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सबसे ये टॉप में सबसे ऊंचा क्या है, यही है। तो इस पे क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। और ये क्या होगा, यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम। समझ रहे हो? यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम में पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा जो होगा उसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। सपोज कर लेते हैं ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और ये पॉइंट सबसे नीचे है, तो ये हमारा मिनिमम, ये भी मिनिमम और ये भी मिनिमम देता है, ठीक है। यानी कि सबसे नीचे कौन सा है, तो यदि आप इसको सबसे नीचा मानो, ये पॉइंट सबसे नीचे है, तो ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मेरा मतलब बस ये है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम यदि आप फाइंड करते हो तो कहां पे फाइंड करते हो, या तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड होगा या तो वो एंड पॉइंट पे फाइंड आउट होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालते हैं। एक क्वेश्चन से आप क्लियर करें। जैसे इसका पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब -2 से लेकर +2 तक, और यहाँ पे अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहां पे फाइंड आउट होता है, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड आउट होगा या तो उसके एंड पॉइंट पे फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट दिया हुआ है -2 से +2, -2 और +2 ये एंड पॉइंट है, और इसका एक क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लेते हैं, और इस तीनों पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f' किया तो 3x स्क्वायर, और f' को जब 0 करते हो आप तो आपको मिलता है 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम कौन कौन सा पॉइंट पे आ सकता है, या तो 0 पे आएगा, या तो -2 पे आएगा, या तो +2 पे आएगा। और हम करेंगे क्या, इस 0 को इस fx में हम पुट कर देंगे, fx इक्वल टू एक्स क्यूब में। जैसे पुट करते हो तो f0 की वैल्यू क्या है, 0। f-2 की वैल्यू -2 का क्यूब कर दीजिए आप, आपको मिलेगा -8, और f2 की वैल्यू क्या होगा, 2 का क्यूब इक्वल टू 8। यानी कि आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू -8 आ रही है, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, एब्सोल्यूट मिनिमम। यानी हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू इज -8 एट x इक्वल टू -2 पे। यानी कि -2 पे हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम मिलता है, और +2 पे हमारा क्या मिलना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x इक्वल टू +2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम या तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड आउट होता है या तो वो एंड पॉइंट पे फाइंड आउट होता है।
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिखा है एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और यहाँ पे फिर से अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम या तो वो एंड पॉइंट पे फाइंड आउट होते हैं या तो क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड आउट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, और आप देखोगे कि एफ डेस एक्स करते हो तो ये cos x माइनस साइन एक्स, और एफ डेस एक्स को जब जीरो किया जाएगा तो ये आएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहां से आप यदि cos से डिवाइड कर देते हो, या आप इसको ऐसे लिख दो cos x इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि x क्या आएगा पाई बाई 4, क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये वैल्यू क्या होता है, cos और साइन बराबर होता है किस इंटरवल में, 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है ना। यानी कि अब आपके पास जो पॉइंट बना x इक्वल टू पाई बाई 4 जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो है 0 और दूसरा क्या है पाई है। इन सभी को हम fx में पुट कर देंगे, यानी कि sin x प्लस cos x में पुट कर देंगे। यानी कि जैसे आप पाई बाई 4 पुट करते हो तो आपको मिलेगा sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4, और जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि sin 45 1 बाई रूट 2, cos 45 1 बाई रूट 2, ऐड कर दोगे 2 बाई रूट 2 जो कि कितना आ रहा है रूट 2 आ रहा है। और जैसे जीरो करते हो आप f0 फाइंड आउट करते हो तो f0 पे क्या हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस cos 0 1, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 और x इक्वल टू पाई पुट करते हो, यानी कि sin पाई एंड प्लस cos पाई। तो जैसा कि आपको मालूम है कि sin पाई की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और cos पाई की वैल्यू -1, और ये क्या आएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको मिला पाई पे, आप देख सकते हो कि वैल्यू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम हमारे क्या आ गई वैल्यू -1 आ गया। देयरफॉर लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई पे इज -1, और इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है किस पे आ रहा है बच्चों, √2 सबसे बड़ा वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे, और ये वैल्यू कितना आ रहा है √2 आ रहा है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल भी क्लियर हो चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका आपका जो तीसरा जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और यहां पे फिर से अपन को, और यहां पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 9/2, और फिर से यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करनी है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। तो एफ डेस एक्स करते हो तो इसका डी को 4 माइनस हाफ, और इस एक्स स्क्वायर का डी को 2x होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। और एफ डेस एक्स को जब जीरो करते हो तो ये हमारा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मिला पॉइंट x इक्वल टू 4 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, और इसका जो एंड पॉइंट है, ये कौन कौन से एंड पॉइंट है, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 9/2 है ना। और ये fx लिखा गया है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब यहां से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। अब x इक्वल टू 4 जैसे पुट करते हो तो f4 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 16 माइनस हाफ इंटू 16, यानी कि आप देख पा रहे होगे 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 आ रहा है। इस प्रकार -2 पुट करें, f -2 पुट करिए यहां पे, यानी कि ये -8 और माइनस हाफ इंटू x की वैल्यू -2 है, स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ रहा है बच्चे -8 -2 -10 आ रहा है। इसी प्रकार x इक्वल टू 9/2 पुट करो, f 9/2,
यानी कि 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ 9/2 का स्क्वायर यहां पे करिए 81/4, ठीक है। और आपको मिलेगा ये कितना, ये 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 माइनस 81/8, ठीक है। और यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6 और 8 एकम 8 6 14 144 माइनस 81/8 और आपको मिलेगा कितना 4 माइनस 1 3 और ये 14 में से 8 गया 6 63/8 जो कि 8 से कम आएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पे 64 होता तो 64/8 8 होता, लेकिन ये 8 से 7 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, है ना। यानी कि अब आप देख पा रहे होगे कि इसकी जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो किस पे, x इक्वल टू 4 पे, ये क्या है हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है। और इसका जो सबसे छोटा जो वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम किस पे है बच्चों, x इक्वल टू -2 पे। तो ये हमारा बन गया एब्सोल्यूट मिनिमम और ये क्या बना बच्चे, ये बना हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि बच्चे ये सवाल आपको समझ में आया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन जो कि लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू -3 टू +1। अब फिर से यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी क्रिटिकल पॉइंट को हम निकाल लेते हैं, यानी कि एफ डैश एक्स जब जीरो करते हो तो इसके डिफरेंशिएशन को जब जीरो करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू 0 कर दिया और इस तरह से x इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि अब जो पॉइंट आ रहा है एक आ रहा है x इक्वल टू 1 और इसका जो एंड पॉइंट है x इक्वल टू -3 और दूसरा क्या है 1 है, ठीक है ना। अगली एंड पॉइंट क्या है 1 है, तो ऑलरेडी मैंने 1 ले रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख देंगे, तो 1 रखते हो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 0 का स्क्वायर प्लस 3। आप देख पा रहे हो x1 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 हो गया। और f -3 जब रखते हो तो यहाँ पे रखोगे आप कितना पाओगे, ये होगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 जो कि ये आएगा 16 प्लस 3 19। यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है 3 पे सॉरी -3 पे, ये क्या आ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ रहा है। और यहां पर x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा बच्चों, एब्सोल्यूट मिनिमम आएगा। दिस इज आवर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो आई होप कि बच्चे ये सवाल समझ में आया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि देख पा रहे हो कि लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन गिवन बाय px इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए क्या होगा, कंपनी की मैक्सिमम प्रॉफिट, आइए इस बात पे डिस्कस करना है, ठीक है। कितने यूनिट्स को उसको अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले यहां से क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, तो p डैश x क्या होगा बच्चे, इसका d को 0, ये बनेगा -24 -36x और इस p डैश x को हम 0 कर लेते हैं, यानी कि -24 -36x इक्वल टू 0। और इस पूरी इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि -12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आएगी -2/3, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद आप चाहो तो इसको नंबर लाइन पे रखो या इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से इसको बना लो। तो चलो डबल डेरिवेटिव से निकाल लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं p डैश x को, अगेन डिफरेंशिएट, जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है p डबल डैश x इज इक्वल टू -24 का d को आप देख पा रहे हो 0 और ये -36 हो जाएगा। यानी कि एट x इक्वल टू -2/3 यदि यहां पे रखा जाएगा x की वैल्यू, यानी कि p डबल डैश x
ऑलरेडी कितना रहेगा, -36 ही रहेगा, -2/3 पे, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। और जब ये निगेटिव वैल्यू है तो x इक्वल टू -2/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी कि जब भी कंपनी हमारा क्या होगा, कंपनी कैन मेक प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट बना सकती है, ठीक है। आप देख सकते हो लिखा है कंपनी कैन मेक प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बनाएगी। अब कब बनाएगा, जब हम पुट कर देंगे कितना प्रॉफिट बनाएगा, तो पुट करते हैं x इक्वल टू -2/3, कहां पुट कर देंगे बच्चे, इस फंक्शन में। तो जैसे फंक्शन में पुट करते हो तो ये आ जाएगा p -2/3 इक्वल टू 41 - 24 इंटू -2/3 -18 इंटू 4/9, ठीक है। और ये हमारा बन रहा है 3 से ये 8 टाइम्स करेंगे, कैंसिल होगा, 41 + 16 और ये 9 2 जा 18 -8 और ये बन जाएगा 49, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कंपनी कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मेक मैक्सिमम प्रॉफिट इफ 49 यूनिट्स को वो बनाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी को क्या बनेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि देख पा रहे हो कि लिखा है कि फाइंड दी बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 3x के पावर 4 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3। यानी कि इस सवाल में आपको मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिखा है 0 to 3, यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है उसी को क्या बोलते हैं, पूरे इंटरवल में हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बात करता है, तो अपने को क्या निकालना होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे ये फाइंड आउट होता है। तो जस्ट आपको बताया गया थोड़ी देर पहले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए या तो वो एंड पॉइंट पे निकलता है या तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस जो फंक्शन है f(x) से डिफरेंशिएट कर क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट और इसका जो दो एंड पॉइंट है 0 और 3 इसको भी शामिल करेंगे, और वहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, जो किया जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 प्लस 25 का डी को 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको मिलेगा f dash x इक्वल टू, इस दोनों में क्या कॉमन है, आपके पास 12x स्क्वायर कॉमन है, यहां पे बचेगा x माइनस 2 प्लस इस दो टर्म में क्या कॉमन है, 24 कॉमन, यानी कि x माइनस 2, ठीक है ना। और इस तरीके से f dash x की जो वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 24 इन वन ब्रैकेट हो जाएगा, और अदर ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। और इस f dash x को जब 0 करोगे तो आप देख पाओगे कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 ओनली, यानी x इक्वल टू 2 निकलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर जो है ये एक नॉन नेगेटिव टर्म है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से अधिक आएगा, यानी कि यदि इसकी वैल्यू 0 भी आ जाता है तो 0 प्लस 24 ये एक पॉजिटिव नंबर है, या इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इसकी वैल्यू 0 के बाद कोई 1 2 3 4 कुछ भी होगा तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस f dash x को 0 करने के लिए सिर्फ और सिर्फ x माइनस 2 को क्या करना होगा, 0 करना होगा, यानी कि x इक्वल टू 2 निकलेगा। और इस प्रकार से जो पॉइंट आया अपने पास, एक आया 2, एंड पॉइंट भी शामिल करेंगे 0 और ये 3। यदि एंड पॉइंट पे यहाँ पे ओपन इंटरवल होता तो इसको शामिल नहीं करते, क्योंकि इस एंड पॉइंट पे आपको छोड़ने की बात करता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल की वजह से हम 0 को भी और 3 को भी कंसीडर करेंगे फॉर गेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 2 को आप फंक्शन में पुट करोगे तो f2 आप पाओगे, यहाँ पे f2 पुट करो,
तो 2 के पावर 4 जो कि 16 होगा, माइनस 8 इंटू 2 के पावर 3 8 आया, अगेन यहाँ पे प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो आप देख पाओगे कि F2 की जो वैल्यू आ रहा है, F2 की वैल्यू 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25 आ रहा है, यानी कि 96 से ये 48 और 48 मिलकर कैंसिल कर देंगे और आपके पास बचेगा माइनस 64 प्लस 25, जो कि होगा माइनस 64 प्लस 25, यानी कि 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे हो गया 5 में से 2 गया 3, माइनस 39 आ रहा है, यानी कि F2 की जो वैल्यू आ रही है माइनस 39 आ रही है। इसी प्रकार हम F0 निकाल लेंगे, जीरो पे भी चेक करेंगे। तो F0 रखते हो तो आप देखोगे ये टर्म जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये सब जीरो मिलकर क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। और लास्ट हम 3 पे भी चेक करेंगे, F3। तो 3 का पावर 4 81, 81 इंटू 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आप इतना नोट करते हैं। जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 243 माइनस 8 7 जा 16 कैरी 5 216 प्लस 108 माइनस 4 और ये 14 प्लस 25, और जैसे इसको जब सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 16 आ रहा है, ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये पूरी वैल्यू 16 आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जीरो पे क्या आ रहा है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे, जीरो पे, और 2 पे क्या आएगा, एट 2 पे क्या आएगा हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, एट x इक्वल टू 2 पे आ रहा है अपना मिनिमम वैल्यू। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।